और मैं कक्षा 10वीं का छात्र हूँ। मैं आप सबके समक्ष भगवद गीता के कुछ श्लोक प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। अध्याय 4 श्लोक संख्या 9। जन्म कर्म च मे दिव्यम् एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से यह कहते हैं कि हे पार्थ, जो मेरे दिव्य जन्म और कर्म की प्रकृति को समझ जाता है वह पुनः शरीर त्यागने के बाद इस भौतिक संसार में नहीं आता, वह मेरे सनातन धाम को प्राप्त हो जाता है। अर्थात भगवान श्री कृष्ण यह कहते हैं कि जो मेरे दिव्य जन्म और प्रकृति को समझ जाता है वह पुनर्जन्म के चक्र से मुक्त हो जाता है। अध्याय 15 श्लोक संख्या 6। न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से उनके परम धाम की महिमा बताते हुए यह कहते हैं कि हे अर्जुन, मेरा धाम दिव्य है। वह न तो सूर्य, न तो चंद्रमा, न तो अग्नि और न ही बिजली से चलता है। एक बार जो मेरे धाम में आ जाता है वह पुनः लौटकर भौतिक संसार में नहीं जाता। अर्थात भगवान श्री कृष्ण यह कहते हैं कि जो एक बार उनके पास आ जाता है वह लौटकर कभी उनसे दूर नहीं जाता। अध्याय 9 श्लोक संख्या 34। मन्मना भव मद्भक्तः मद्याजी मां नमस्कुरु मामे वैश्यसि युक्तैवम् आत्मानं मत्परायणः। पिछले 2 श्लोकों में हमने यह देखा कि भगवान ने अपने धाम की महिमा बताई तथा हमें यह बताया कि कौन कौन उनके धाम में आ सकता है। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण यह बता रहे हैं कि उनके धाम में कैसे आया जा सकता है। इस संदर्भ में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम नित्य मेरा चिंतन करो, मुझे नमस्कार करो, मेरी पूजा करो। जो अगर तुम इस प्रकार करते हो तो तुम मुझे अवश्य प्राप्त होगे, मुझसे दूर तुम कभी नहीं जाओगे। धन्यवाद। हरे कृष्णा।